ये दोस्तों तो उत्तराखंड में पक चुके हैं काफल और रोज लोग जो है परात भर भर के कंडे भर भर के काफल ला रहे हैं। तो देखिए आज मम्मी भी गई थी और काफल ला रखे हैं। तो दोस्तों वैसे ये व्लॉग नहीं होने वाला है, हम छोटी सी वीडियो बनाएंगे और इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी काफलों की कहानी दोस्तों कि काफलों की क्या कहानी है। तो एक समय की बात है, हमारे पहाड़ों में एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। उसके पति की जो है मृत्यु हो चुकी थी, तो माँ और बेटी ही रहती थी। तो माँ और बेटी काफल बेच के अपना गुजारा करते थे। चैत का महीना था और उसकी मम्मी, लड़की की मम्मी जो है घास काटने के लिए जा रखी थी जंगल में। और घास काटते वक्त आते वक्त उन्होंने पेड़ से काफल टीपे। काफल एक पहाड़ी फ्रूट होता है दोस्तों। तो वो काफल घर लेके आई, बड़ी सी कंडी भर रखी थी। तो उसने जमीन पे रख दी और अपनी बेटी से कहा कि मैं जो है गेहूं को, धान को लेने जा रही हूँ, धान को बनाने जा रही हूँ, धान को काटने जा रही हूँ। तो जब तक मैं घर ना आऊं इन काफलों को छूना भी मत और खाना भी मत। और मतलब काफलों के साथ हमारे पहाड़ में चटनी पीस के खाते हैं, तो चटनी पीस के रखना और इनको छूना भी मत। तो उसकी मम्मी चली गई गेहूं मारने के लिए और लड़की बार बार काफलों को देखती रही। उसका मन बार बार ललचाता रहा, लेकिन अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए लड़की ने एक भी दाना मुंह में नहीं डाला। बार बार काफल का कपड़ा उठाती रही, फिर ढक देती रही। उसके बाद जैसे ही उसकी मम्मी जो है घर आई, तो उसकी मम्मी ने देखा कि काफल जो है कम हो चुके हैं। उसकी मम्मी ने अपनी बेटी को बुलाया और पूछा कि मैंने तुझे मना किया था काफल नहीं खाने हैं, तो तूने मेरी बिना इजाजत के काफल क्यों खाए। उसने बोला मम्मी मैंने नहीं खाए काफल, मैं सच कह रही हूँ। उसकी मम्मी ने एक झापट मारा और वो ऐसे ही गिर के उसका जो सर है पत्थर पे लग गया और लड़की उसी वक्त मर गई। तो उसके बाद उसकी मम्मी ने काफलों को गुस्से में उठा के बाहर रख दिया दोस्तों। और अगले दिन देखा तो काफल फिर से खिल आए थे। दरअसल दोस्तों पेड़ से तोड़ने के बाद काफलों को हम अगर किसी गर्म जगह पे रखते हैं ना, तो काफल जो है सिकुड़ जाते हैं। और फिर हम उसको अगर वैसी जगह में खुली हवा में रखते हैं तो काफल फिर से खिल जाते हैं। तो दोस्तों यही कहानी थी। और उस दिन के बाद से उसकी लड़की भी मर चुकी थी, उसकी माँ भी मर चुकी थी। तो उस दिन के बाद से हमारे पहाड़ों में कहा जाता है कि जब भी काफल पकते हैं ना, तो दो चिड़ियाएं आती है। ये वही माँ बेटी है दोस्तों। एक बोलती है काफल पाको मैनी चाखो। काफल पाको मैनी चाखो का मतलब है कि काफल पके और मैंने नहीं चखे। और उसकी माँ बोलती है, जो दूसरी चिड़िया है, वो बोलती है पुर पतई पूरे पुर, यानी कि काफल पूरे हैं, पूरे थे काफल, मैंने ही गलत समझा। तो दोस्तों यही थी काफलों की कहानी। होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।